क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां कमरों की संख्या हर दिन बदलती हो? एक कहानी जो डर और सरकारी रहस्यों के बीच की दीवार को तोड़ती है, जिसे हम फाइलों के पीछे छिपा मानते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम ऐसी कहानी को लेके आए हैं जो अजीबोगरीब है। राज्य के श्रम विभाग में नई नियुक्तियां हुई थी। कुछ अफसरों को ट्रांसफ़र का आदेश मिला, जिसमें एक जगह का नाम था कार्यालय संख्या 0, भवन संख्या Z0, पता था जिला बस्तवा, तहसील अज्ञात। ये पता सुनकर ही बहुत से कर्मचारियों ने सवाल उठाए, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने बस इतना कहा, पुराना भवन है, रिकॉर्डिंग के लिए भेजा जा रहा है। राहुल अवस्थी 32 वर्षीय कनिष्ठ लेखा अधिकारी को यहीं तैनात किया गया। यह उसकी पहली ग्रामीण पोस्टिंग थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह ग्रामीण नहीं बल्कि अदृश्य क्षेत्र है। जैसे ही वह बस्तवा पहुंचा, उसे कोई भवन Z0 नाम का स्थान नहीं दिखा। गांव के लोग भी ऐसे किसी भवन के नाम से अनजान थे। अंत में एक बुजुर्ग ने इशारा किया, सड़क किनारे पुरानी जेल वाली बिल्डिंग है, वहीं कोई सरकारी साहब कुछ महीनों से आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। राहुल वहां पहुंचकर देखता है, जर्जर दीवारें, ऊंची टूटी हुई दीवारें, फाटक और छत पर लिखा हुआ था Z0। अंदर जाने पर उसे एक अजीब शांति महसूस हुई। भवन के भीतर कोई स्टाफ नहीं था, बस एक टेबल पर रखी डायरी और दीवार पर लगे पुराने समय के रजिस्टर पड़े थे, जिनमें आखिरी एंट्री थी 3 साल पुरानी और हाजिरी लगी हुई थी 00। राहुल ने पहला दिन अकेले बिताया। बिजली नहीं थी, इंटरनेट नहीं, सिर्फ धूल और फाइलों का ढेर। शाम को उसने खुद ही मेन स्विच ऑन किया, कुछ बल्ब जल उठे और वह नीचे तहखाने की ओर गया, जहाँ रिकॉर्ड रूम था। नीचे उतरते ही उसका सिर भारी हो गया। वहाँ बहुत सारी अलमारियाँ थी, लेकिन किसी पर भी कोई नाम नहीं मिला। वह जैसे ही सबसे आखिरी अलमारी की ओर बढ़ा, तभी पीछे से एक तेज खड़खड़ाहट हुई, जैसे कोई दरवाजा बंद कर रहा हो। वह दौड़ता हुआ वापस ऊपर आया, लेकिन दरवाजा पहले जैसा खुला ही था। रात वह फाइलों के बीच ही बिताई। अगली सुबह उसके पास डाकिया आया। वह एक लिफाफा लेकर आया, जिस पर लिखा था कार्यालय 0, श्रीमान राहुल अवस्थी, दिनांक 14 जून 1992। राहुल चौंक गया, यह कैसे हो सकता है? आज की तारीख तो 12 जुलाई 2025 है। उसने लिफाफा खोला, अंदर सिर्फ एक लाइन थी, तीसरे गुरुवार को दरवाजा मत खोलना। राहुल ने इसे एक अजीब मजाक समझा, लेकिन फिर उसने वो तारीख नोट कर ली। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या सामान्य हो गई, परंतु वह नोट भूल नहीं पाया। वह कार्यालय में अकेला ही रहता था, रजिस्टर अपडेट करता, पुराने केस फाइल सहेजता। हर चीज एकदम सुस्त, बिना गति के चल रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, लेकिन एक बात बहुत अजीब लगी उसे, उसके नाम की हाजिरी हर दिन 0 दर्ज होती थी। 3 हफ्ते बीत गए और फिर तीसरा गुरुवार आ गया। उस दिन सुबह से ही वातावरण अजीब था। हवा बंद थी, पक्षियों की आवाज भी नहीं थी। राहुल ने ध्यान दिया कि भवन का तीसरा कमरा, जो पहले बंद हुआ करता था, अब खुला था। वहाँ एक ब्लैक बोर्ड था, जिस पर लिखा हुआ था, अब तुम गिनती में हो। राहुल डर गया। उसने तुरंत भवन से निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर की गेट अब अंदर से बंद हो गई थी। फोन सिग्नल गायब था और घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी। राहुल ने वही रजिस्टर पर लिखा, राहुल अवस्थी, दिनांक 1, समय 0, स्थिति अज्ञात, भवन में बंद। और फिर तीसरे कमरे से एक दस्तक आई। तीसरे कमरे से दस्तक जैसे ही आती है, जैसे कोई भीतर से निकलना चाह रहा हो या किसी को बुला रहा हो। राहुल ने पहले खुद को समझाया कि ये उसकी थकान या डर की उपज हो सकती है, लेकिन दरवाजे की दरार से आती काली परछाई ने उसका भ्रम तोड़ दिया। अंदर जागने की हिम्मत उसकी नहीं हुई, लेकिन कुछ ही पल बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरा एकदम खाली था, बस बीचों बीच एक पुरानी टेबल पर एक फाइल खुली थी। फाइल का शीर्षक था संकलन रजिस्टर संख्या 0। उसने पहली पन्नी पलटी। पहली एंट्री राजेश कुमार 2007 थी, दूसरी एंट्री शिवानी त्रिपाठी 2011, तीसरी अज्ञात अधिकारी 2014 और आखिरी पन्ने पर लिखा था राहुल अवस्थी 2025।
25। प्रक्रिया प्रारंभ। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने फाइल बंद की और पीछे ही मुड़ने ही वाला था कि टेबल के नीचे से एक ठंडी सांस जैसी निकली और फाइल फिर से अपने आप खुल गई। अब उसमें एक नया पन्ना था। ध्यान दे, संकलन रोकने पर चेतावनी लागू होती है। राहुल दौड़ पड़ा। उसने मेन गेट खींचा, नहीं खुला। खिड़की से कूदने की कोशिश की। लोहे की सलाखें थी जो पहले नहीं थी। कमरों की गिनती भी बदल चुकी थी। पहले 5 कमरे थे, अब 7 हो गई। एक कमरा नंबर X भी जुड़ चुका था, जिसकी कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ अंधेरा। उसने खुद को पुराने रजिस्टर रूम में बंद कर लिया। वहाँ अंधेरा और धूल थी, लेकिन कम से कम शांत था। पर शांत नहीं रहा। अलमारी नंबर 9 अचानक खुली और उसमें से एक फाइल गिर पड़ी। उस पर लिखा था रिक्त उपस्थिति भवन 0। जब राहुल ने पन्ना पलटा तो उसमें हर पृष्ठ पर उसका नाम था और हर तारीख के आगे लिखा था 00। वह समझने लगा कि यह भवन उपस्थिति नहीं, अनुपस्थिति को रिकॉर्ड करता है। यहाँ जो रहता है गिनती से बाहर हो जाता है, जिसे अस्तित्व से मिटा दिया गया हो। तभी उसे याद आया डाकिये का वो पत्र, तीसरे गुरुवार को दरवाजा मत खोलना। पर अब तो सब हो चुका था। रात को 12 बजने पर रजिस्टर रूम की दीवार पर सफ़ेद रेखाएं उभरने लगी, जैसे किसी ने नाखून से दीवार खरोची हो। एक एक करके वहाँ 5 नाम उभरे। पहले 4 फाइल से मिलते जुलते और 5वां राहुल अवस्थी। अधूरा संकलन, चेतावनी जारी। फिर अचानक रूम का टेम्परेचर गिर गया। राहुल की सांसें जमने लगी। हवा में धीमी सी आवाज गूंजी, वापसी की अनुमति समाप्त। अब तुम रजिस्टर हो। दीवारों पर पड़ी परछाइयाँ चलने लगी, जैसे छाया जीवित हो गई हो। रजिस्टर की फाइलें खुल गई और हवा में घूमने लगी। राहुल ने पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, बस कर्मचारी हूँ। उत्तर मिला, भवन 0 में हाजिरी देना ही अपराध है। सुबह तक सब शांत हो गया। गांव के एक लड़के ने देखा कि भवन का फाटक खुला है। अंदर कोई नहीं था, पर एक कुर्सी पर एक नोट पिन था। राहुल अवस्थी की फाइल के नीचे अब लाल स्याही से लिखा था, स्थिति दर्ज है पर मौजूद नहीं। 3 दिन बीत चुके थे। गांव वालों ने भवन को फिर से वीरान पाया, पर इस बार फाटक पर एक अजीब सी मुहर थी। एक वृत्त के भीतर 0 अंक, जिसके चारों ओर छोटी छोटी रेखाएं थी, जैसे किसी घड़ी की उल्टी गणना हो। उसी रात गांव के ही सुरेश नामक लड़के को सपना आया। एक सुनसान हॉल, सफ़ेद मेज पर बहुत सारी फाइलें बंद पड़ी थी और उस पर लिखा था सुरेश कुमार, अधूरी नींद। अगली सुबह वह गायब हो गया। इधर भवन के अंदर राहुल अब किसी अन्य आयाम में था। वह चलता था पर जमीन नहीं थी। वो बोलता था पर आवाज़ लौटती नहीं थी। वहाँ कोई प्रकाश नहीं, पर हर दिशा देख सकता था। वहाँ बहुत सारे चेहरे थे, अधूरे, फीके, डर में जमे हुए। वह जान चुका था यह भवन एक जिंदा इकाई है जो सरकारी अनुपस्थित लोगों को खींच लाता है। जो अधिकारी फाइलों में लापता या मृत घोषित होते हैं, उनकी आत्मा यहाँ रजिस्टर हो जाती है। और अगर कोई जिंदा व्यक्ति गलती से यहाँ फंसे तो वह भी शून्य में मिल जाता है। अब उसका एक ही मकसद था, बाहर निकलना। उसने अपनी जेब टटोली। एक पुराना ID कार्ड निकला, जिसके पीछे एक उंगली से लिखा था, कक्ष X से नीचे रास्ता है, लेकिन कीमत देनी होगी। राहुल ने उसी क्षण कमरा X की तलाश शुरू की। अब उसके सामने वही काली सुरंग थी जो पहले दिखाई दी थी। उसने साहस करके कदम बढ़ाया। सुरंग में नीचे की ओर सीढ़ियाँ नहीं थी, बस गिरावट थी और वह गिर पड़ा। कुछ क्षणों बाद वह एक संगमरमर जैसे सफ़ेद हॉल में था। वहाँ एक फाइल खुली थी, जिसके पन्ने पलटते रहे। एक आवाज़ गूंजी, तुम अब तक की सबसे देर से दर्ज उपस्थिति हो। राहुल ने पूछा, मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दिया? आवाज़ बोली, जो भवन में दर्ज हो वो दुनिया से कट जाता है, लेकिन तुमने चेतावनी पढ़ी थी, फिर भी दरवाज़ा खोला, इसलिए अब शून्य से नीचे तुम्हारा स्थान है। उसने जवाब दिया, मेरी इच्छा नहीं थी, मुझे माफ़ किया जाए। हवा स्थिर हो गई। फिर एकदम मध्यम उत्तर मिला, अगर कोई तुम्हारी जगह ले तो तुम मुक्त हो सकते हो। राहुल चुप हो गया। उसे याद आया, गांव का डाकिया जिसने वो पत्र दिया था, शायद वह भी
कभी यहाँ दर्ज था। उसी समय गांव के सरकारी कार्यालय में एक नई नियुक्ति की फाइल तैयार हो गई। नाम राजीव शुक्ला, स्थान कार्यालय, संख्या 0, भवन Z0। फाइल पर दस्तखत होते ही शून्य भवन की दीवारों में कंपन हुआ। राहुल ने आखिरी बार आंखें बंद की और जब खोली तो वह अस्पताल में था। वह जिंदा था। गांव वालों ने बताया कि वो बेहोश अवस्था में भवन के बाहर मिला, लेकिन वहाँ ऐसा कोई भवन नहीं था, बस खाली जमीन थी। राहुल समझ गया, भवन खुद को छिपा सकता है जब उसका पंजीकरण पूरा हो जाए। कई महीने बाद एक अखबार में छोटी सी खबर छपी, नए अफसर की तैनाती के बाद बस्तवा गांव में अजीब घटनाएं। और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।